साई लीला एक आध्यात्मिक सहवास. नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. मेरी बहनों, जो 7वां दिन होता है, 7वां दिन वो पूरण का होता है. किसका होता है? पूरण का. ब्रह्मा जी कहते हैं पुराणों में, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, कि जो 7वें दिन की कथा में पल भर के लिए भी आएगी. पल भर, ये नहीं कि सारे दिन भर, पल भर के लिए क्या होएगा? सिद्धयन्ते सिद्धयन्ते सर्वकर्माणि सत्यम सत्यम ना संशय. गुरुजी ने कहा है कि 7वें दिन की कथा में जरा सा बैठ जा, बस जरा सा. क्या होएगा? सिद्धयन्ति सर्वकर्माणि सत्यम सत्यम ना संशय. हमारा कर्म सिद्ध हो जाएगा. जो आपने 7 दिन से आसन जमा रखा है, आसन क्या लगाया है? आसन लगाया है. 7 दिन से आपने अलग आसन लगाया है और मैंने अलग आसन लगाया है. मैंने जो आसन लगाया है मेरी बहनों, इसको कहते हैं सिद्धासन. क्या नाम है इसका? सिद्धासन. अगर मेरे को उठाओगे ना तो मैं पूरा का पूरा उठूंगा, क्योंकि दोनों टांग मेरी पेट से चिपकी हुई है. खड़ा बैठने में और उठने में, जब उठूंगा तब भी बंधन को खोलना पड़ेगा, और अगर मेरे को उठाओगे तो ये टांग भी ऊपर उठेंगी. इसको कहते हैं सिद्धा. टांग पेट पे लगी हुई है. लगा के देखिए कभी पेट पे. पेट पे लगाती तो पेट बाहर क्यों जाता 4-4 फुट तक? ठीक रहता ना. वो तो बाहर भाग रहा है, उस पर तो काबू है ही नहीं. इसलिए जिसका काबू नहीं है, बेल्ट बांधा करो. बेल्ट, इतना मोटा बेल्ट लाए और कमर बांध दिया, बीमारी कम होएगी, कम बीमारी होएगी. अब क्या हुआ? त्याच्या समारोप प्रसंगी पिंपळगाव पंचक्रोशीतील तमाम भाविक भक्तगण, माता, बंधू भगिनींनी या 7 दिवसात या मंडपात येऊन जी कथा श्रवण केली, भजन केलं, कीर्तन केलं, अशा या माझ्या सर्व माता भगिनींना त्यांचे पूर्वज नक्कीच लक्ष्मी प्राप्तीचे मार्ग आजपासून मोकळे करतील. की है आरती, पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती. श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान गाइए सभी लोग। आरती पापियों को पाप से है टालती। गौ आरती 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 गोपाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला हो नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी है सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम महाहस्तयो हस्तयो पुष्पांजलि मादाय नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरा ग्रहाणां जगदीश्वरा। दिव्य भव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गणेश गजानन भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोपाल भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की। जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। बाल कृष्ण भगवान की। यानंतर मोरे परिवाराच्या वतीनं त्यांचं स्वागत होत आहे। गोपाल कृष्ण भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की। दुकान सोडून भरपूर धावपळ केली त्यांचा सत्कार महाराज करतील। गोपाल कृष्ण भगवान की। वेळ या कार्यक्रमासाठी दिला मंडळ त्यांचे धन्यवाद करतायत। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चंद्रजी भदाने या गायकांनी आपल्या या मंचाला सदाबहार आणली। ते आपले गायक राजेंद्र भदाने
यांनी मंचकावर यायचंय. या ठिकाणी किशोर कुमार ठक्कर यांचा सत्कार बाबाजींनी करायचा आहे. जेठमलजी ठक्कर यांचा सत्कार बाबाजींनी करायचा आहे. अप्पा जोशी गुरु यांनी पुढे यायचं. भास्करराव पानमळेंनी लवकर स्टेजवर यायचं आहे. ज्ञानेश्वर गायकवाड यांनी स्टेजवर यायचं आहे. दिनेश बोरा यांनी लवकर यायचं आहे स्टेजवर. चला पुढं. संदेशजी सोळंकी यांनी आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. मेजर आईरे यांनी सत्कार स्वीकारायचा आहे. श्री अशोक शिंदे यांनी यायचं आहे सत्कार स्वीकारायला. विलास आप्पा तोडकर यांनी आपला सत्कार स्वीकारण्यासाठी स्टेजवर यायचं आहे. संदीप कुशारे, सुभाष देशमाने यांनी स्टेजवरती यायचं आहे सत्कार स्वीकारण्यासाठी. संतोष भाऊ शिंदे ज्यांनी महाराजांची 7 दिवस सपत्नीक अविरत सेवा केली, त्यांच्या कुटुंबाचे कुबेर प्रतिष्ठान खूप खूप आभारी आहेत. त्या संतोष शिंदेंचा सत्कार बाबाजींनी करावा. आणि या कार्यक्रमासाठी आपल्याला वेळोवेळी मदत करून अन्नदानासाठी असो, वैकुंठ पाटील त्यांनी येऊ द्या. वैकुंठ पाटील, संतोष भाऊ देशमुख यांचा सत्कार होत आहेत. वैकुंठ पाटील यांनी स्टेजवरती यायचंय. योगेश देशमुख या ठिकाणी, PR मोरे या ठिकाणी कुठं उपस्थित असेल त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे यायचंय. मोरे सरांनी ताबडतोब व्यासपीठाकडे यायचंय सत्कार स्वीकारण्यासाठी. PR मोरे सर जिथं. आता या ठिकाणी कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. कुबेरच्या किती वारा झाल्या आपल्या? 226 वेळा ते कुबेरला दर अमावस्येला जातात. त्यांचा आपण सगळ्यांनी मिळून सत्कार करू, ज्यांनी बाबांना आणलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं, बाळासाहेबांनी आमचा सुद्धा सत्कार नव्हता करायला पाहिजे, कारण त्यांनी बाबांना आणलं आणि आपण देवाचं केलं. सत्काराची काय जरूर आहे? हे तर फिटमपाट झाली. पण सगळ्यात याच्यात मी फक्त एक गोष्ट सांगू इच्छितो. बाळासाहेबांमुळंच हे सगळं झालं. बाळासाहेबांनी एवढी मेहनत घेतली, तर बाळासाहेबांचा बी सत्कार आपण करणार आहोत. आणि गोपाल कृष्ण भगवान की जय. मी ते फक्त आणि फक्त या माझ्या अर्धांगिनीमुळं, कारण तिने घर सांभाळलं आणि मी फिरत राहिलो म्हणून हा कार्यक्रम इथं घडला आहे. तर हे श्रेय माझं नसून तुम्ही सर्वांनी दिलेली साथ, दिलेला वेळ आणि केलेली मदत हे तुमचं सर्वांचं सहकार्य आहे असं मी मानतो आणि बाबाजींचा आशीर्वाद घेतो. गोपाल कृष्ण भगवान की. ठक्कर असतील तर त्यांनी यायचंय, जितेंद्र मुक्ता असतील तर त्यांनी यायचंय. सर्व कर्मचारी, म्हणजे सफाई कामगार असो, पाणी पुरवठा असो, दिवाबत्ती कामगार असो, सफाई कामगार असो, त्यांचा कोणी जर प्रतिनिधी असेल तर कृपया मी त्यांना 3 दिवसापासून या ठिकाणी आरतीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. आज के आनंद की जय. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. धन्य माऊली आज महाराज, दिन- माऊली. धन्य आज दिन संत दर्शनाचा, अनंत जन्माचा क्षीण गेला. याची अजून आपल्याला कल्पना नाही आहे. ज्यावेळेस प्रचिती येईल त्यावेळेस नक्कीच तुम्ही या गुरूंचा नामस्मरण केल्याशिवाय राहणार नाही.
विश्वास पाटील यांचा सत्कार गुरुवर्य करत आहेत. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. उद्धव दादा कृष्ण मोरे. कन्हैया लाल की जय. वैकुंठ पाटील मोरे, अरुण पाटील मोरे यांनी इकडे यायचं स्टेजवरती. जय मल्हार. चालत असलेला हा श्रीमद भागवत कथेचा आज सांगतेचा दिवस. महाराजांनी या 7 दिवसामध्ये आपल्या या पिंपळगाव नगरीला सुंदर असं एक कृष्णलीलाचं एक स्वरूपच निर्माण करून दिलं होतं. जशी काही इथे अयोध्या, गोकुळ, वृंदावन रोज संध्याकाळी या भूमीमध्ये असं दिसत होतं. साक्षात देवच इथं अवतरले होते असे हे महाराजांनी सुंदर असं त्यांच्या वाणीतून अमृत पाजलं. पिंपळगाव कुबेर प्रतिष्ठान आयोजकांचं सुंदर असं नियोजन आहे आणि त्याला पूर्ण पिंपळगावकरांनी आणि सर्वच पंचक्रोशीतल्या सर्व भक्तांनी ही साथ दिली. हा कार्यक्रम सुंदर पार पडला. महाराजांचं श्री मल्हारी मार्तंड देवस्थान पाचोरेवणी प्रति जेजुरी मंदिराच्या वतीने महाराज काल प्रति जेजुरी मंदिरात पण भेट देऊन आले. अशीच श्री मल्हारी मार्तंड देवस्थान प्रति जेजुरी पाचोरेवणी या भूमीमध्ये येत्या अक्षय तृतीयेला 22 तारखेपासून खंडोबाची कथा आयोजित केलेली आहे. आपल्या नाशिक जिल्ह्यात प्रथमतः खंडोबाची कथा होत आहे. 7 दिवसाची कथा असणार आहे. कथेचा टाईम संध्याकाळी 9 ते 11 असेल. तरी सर्वांनी या कथेचा लाभ घ्यायचा आहे. कोण होते आपले कुलदैवत, कोण होते खंडेराव महाराज, का अवतार कार्य घेतलं आणि या अवतार कार्य घेऊन काय काय कार्य केले ते पूर्ण त्या प्रति जेजुरी मंदिरामध्ये तुम्हाला साक्षात जुन्नरचे डॉक्टर गजानन महाराज काळे हे कथाकार आहे. सुंदर अशी कथा होणार आहे. सर्वांनी या कथेचा पण लाभ घ्या. पुनश्च एकदा श्री मल्हारी मार्तंड देवस्थान पाचोरेवणी प्रति जेजुरी मंदिरातर्फे महाराजांचे खूप खूप धन्यवाद. महाराजांनी या पिंपळगावकरांना सुंदर असं अमृत पाजलं. सर्वांना परत एकदा जय मल्हार. 7वें दिन की कथा में सिद्धि मिलती है. क्या मिलती है? रिद्धि और सिद्धि प्रकट हो जाती है. एक लाल वस्त्र धारण करती है और दूसरा पीला वस्त्र धारण करती है. दोनों बहनें अलग अलग है. एक लाल चोला पहनती है और दूसरा पीला. सातवें दिन की कथा में और जब सिद्धि मिलती है, लेकिन मेरी बहनों मेरे मित्रों 7वें दिन की कथा में एक की गर्दन भी सटक सीताराम हो गई थी. उस दिन भी 7वां ही दिन था. क्या हुआ? खलास. आप सुनो 7वें दिन की उस कथा को. तहाँ युधिष्ठिरे राजहि राजा विपुल संपदा सहित समाजा. महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा है 7 दिन का. उसको कहते हैं धर्मराज. क्या नाम है इनका? ये जानता है धर्म का राज. ये जानता है धर्म का राज. ये जान लगाता है धर्म का झंडा. ये धर्म का झंडा लगाने वाला है पांडव पुत्र. इसीलिए इसको पुराणों में कहते हैं धर्मराज. नारद जी के कथनानुसार 7 दिन का यज्ञ लगा हुआ है. 7वां दिन आ गया ना 7वां दिन.
आपके यज्ञ का भी 7वां दिवस प्रारंभ। गुरुजी ने कहा है कि धर्मराज 7वें दिन के यज्ञ में अतिथियों को क्या करना चाहिए? भोजन ग्रहण करवाना चाहिए अपने हाथ से, अपने हाथ से। अतिथि देवो भवे, अतिथि ने जीम लिया तो भगवान तृप्त होते हैं। अगर हमारी माताओं ने थोड़ा खा लिया ना, एक टुकड़ा, तो आदि माता ऊपर से कहती है मैं खुश हो गई। खाया तो तेरी पोती ने है, तेरी बच्ची ने, तू तृप्त कैसे हो गई? ऊपर से कहती है इसने खा लिया, मैं तृप्त क्यों? क्योंकि ये मेरा अंश है, मेरा रक्त है, मेरा हृदय का टुकड़ा है। इसके अंदर मेरा नूर समाया हुआ है। आदि माता कह रही है ऊपर से कि हंसोगे तुम्हें और खाओगे तुम्हें, देखोगे तुम्हें, और मेरी आत्मा तृप्त होएगी। मैं सबकी आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुड़ा कैसे। मैं सबकी आत्मा हूँ बच्ची, तू खा ले, मेरा पेट भरेगा। और जो घर में बूढ़ी माता होती है ना, वो छोटे बच्चों को खिलाने के लिए भूखी भी रह जाती है। बच्चों ने खा लिया, वो बेचारी भूखी पेट भी सो जाती है। क्यों? उसकी आत्मा खुश होती है। आत्मा खा के नहीं खुश होती, आत्मा दान करने से खुश होती है। दान खा के नहीं होती। लगी है सुबेरे से, पूरा बक्सा बना दिया पेट को। कभी लाल चीज खा रही, कभी पीली चीज खा रही, कभी हरी चीज खा रही। डालती जाए सारा कूड़ा करकट, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब क्या है, जब गुरु का आदेश हुआ कि अन्नदान, हवन यज्ञ के बाद में अन्नदान महादान, सवेरे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भाइयों आज अतिथियों को भोजन दान किया जाएगा। इतने में भीमसेन आ गया, दंड बैठक लगा रहा, दंड बैठक लगा रहा भीमसेन। बोले भ्राताश्री मैं सेवा क्या करूं यज्ञ में? धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या कर सकता है। ये है पेटू, इसको बना दो रसोईया, चखता भी रहेगा। रसोईया का भरोसा नहीं होता कब चख दे, आपके आंखों के आगे भी चख देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो चख देगा। भीमसेन को रसोईया का काम सौंप दिया, लग गया भात बनाने पे। भीमसेन को काम दे दिया, इतने में आ गया अर्जुन। भ्रातृषि मेरी भी सेवा स्वीकार हो, सेवा स्वीकार हो। धर्मराज ने कहा ठीक है, तेरी सेवा ये है कि द्वार पर खड़ा हो जाओ, वहां द्वार पर, और जो भी अतिथि यज्ञ में आए उसके पांव प्रक्षालन कर, उसका सामान रख, उसको यथोचित आसन ग्रहण करवा। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा हो गया परात लेके, जो भी आए नकुल सहदेव भी आ गए, और पांडव तो आए आए, कौरव भी आने लगे। कर्ण आ गया, कर्ण इनका बड़ा भाई, लेकिन इनको पता नहीं है, कर्ण आ गया। महाराज युधिष्ठिर
मैं कर्ण भी कोई सेवा करना चाहता हूं। महाराज ने सोचा कि इसको कौन सा सेवा दें। बोले भैया ऐसा करो आप कि मेरे यहाँ सामान आ रहा है, रखने की जगह नहीं है, तू ऐसा कर वस्तुओं को दान करता जा, जो भी आता है एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे दे। अब ये इतने गमछे आ गए, इनका करेंगे क्या जी? इन गमछों का ये आ गए गमछे, एक हाथ ले और अपने भाइयों को दे। ये काम पकड़ लिया कर्ण ने। जो भी आए दानी है ना, ये क्या है कर्ण? दानी। ये सूर्य विद्या का जानकार है कर्ण। इसके लिए कहते हैं कर्ण बीरे, कर्ण बीरे अंगारमती रानी। इसकी धर्म पत्नी का नाम था अंगारमती। ये बापा लाल अंगार, चूल्हे का अंगार देखा, चूल्हे का। ये भी वैसी बनी हुई थी लाल। वही नहीं बनी है, हमारी बहनें भी बनी है। हाँ, ये भी अंगार से कम नहीं है किसी, अनार की तरह, अनार की तरह। गुरुजी कहते हैं कर्ण बीरे अंगारमती रानी, बड़ भागी और बड़ो वो दानी। ये दानवीर है कर्ण। और आपको तो पता ही है, इसने तो अपना बदन, चमड़ा भी दान कर दिया था। चमड़ा, कवच, कुंडल लेके पैदा हुआ था ये, कवच और कुंडल। इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके इसके पास में गया, दान दे दो, दान दे दो, दान दे दो, झोली में दान दे दो। कर्ण ने कहा क्या दान दूं? सोना, चांदी, गाय, बच्ची? इसने कहा ना, अपना चमड़ा और कुंडल। कवच और कुंडल दीजिए दानाएं। अपने कुंडल दे जो जन्म जात हैं, नकली नहीं थे, जन्म जात कुंडल थे। और अपना चमड़ा दे दे। कवच और कुंडल मांगा। इंद्र ने छल कपट से, इसने कटार निकाली, दोनों कानों से कुंडल काट दिए। चमड़ा निकाला, राजा इंद्र के हाथ में धर दिया, ले जा। इंद्र भाग गया। बोले ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं। कर्ण दान करने लगा। दुर्योधन आ गया। दुर्योधन को भंडारी बना दिया महाराज धर्मराज ने। दुर्योधन क्या बना? भंडारी। और जो सुंदर सुंदर चीज आए, दुर्योधन कुटने लग जाए। मेरे घर में आनी चाहिए थी। धर्मराज के यहां आ गई। सब चीज वस्तु पे दुर्योधन नजर लगा रहा है। क्या कर रहा? नजर लगा। यज्ञ आगे बढ़ रहा था, सब काम हो रहे थे, जय जयकार हो रही थी। इतने में टक 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 द्वारका से गोवर्धन का रथ प्रकट हो गया। हल्ला मच गया गांव में। महाराज द्वारका वाला आ गया, द्वारका वाला आ गया, द्वारका वाला। धर्मराज खड़े हुए और भगवान का स्वागत किया, सत्कार किया, पांव प्रक्षालन किया, आसन पे बिठा दिया। यज्ञ चल रहा था, भंडारा चल रहा था। इतने में भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं भ्रात्राश्री, मैं कोई सेवा लेना चाहता हूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा धर्म में पर में गहनो योगिनाम अपि अगामे। सेवा धर्म के बराबर कोई बात नहीं। धर्मराज को कहते हैं गोवर्धन,
भ्राता सेवा। बोले चुप, सेवा उतनी दूर से आया है रथ चला के, ऊपर बैठ जा आसन लगा करके, कोई सेवा नहीं है। मेरे मामा का लड़का है, मेरी नाक कटवाएगा क्या? ऊपर बैठ जा। भगवान कृष्ण ने कहा ना ना, बैठना शोभा नहीं देता यज्ञ में। दोबारा फिर प्रार्थना कर दी। अब धर्मराज ने कहा ये रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला है नहीं। अच्छा तो तेरी जो मन में आए वो सेवा पकड़ ले। सब अपना काम धंधा कर रहे थे, इतने में अतिथि खा रहे थे। गोवर्धन भाग भाग के गया, पीला पीताम्बरी पहनी हुई, भाग भाग के गया और एक टोकरी में पत्तल उठा करके, सबके पत्तल उठा करके और टोकरी माथे में रख के जा रहा है। लोग देख रहे हैं, धन्य है, धन्य है। द्वारका का अधीश जूठे पत्तल की टोकरी माथे पे, ठुमक ठुमक ठुमक। माताएं कह रही हैं धन्य है इस आदमी के लिए, धन्य है, ये भगवान होने लायक है। देखो कैसे बाल बच्चों के माताओं की जुठन उठा रहा है और कोई दुख नहीं है, बड़ी खुशी हो रही है जूठन की पत्तल उठाते हुए, बड़ी खुशी हो रही। यज्ञ चल रहा था, इतने में ऋषि मुनियों ने कह दिया राजा धर्मराज को, महाराज प्रथम पूजन के लिए कौन है, कौन होना चाहिए, किसका पूजन प्रथम करना चाहिए। सभा में बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं। इतने में पांडवों का सबसे छोटा भाई सहदेव खड़ा हो गया। भाई प्रथम पूजन के लिए पूछने की क्या जरूरत है। केशवय केशवय प्रथम पूजेते, अरे जिसका नाम केशव है, जिसका नाम केशव है। सहदेव कहता है केशव के अलावा कौन पूजेगा पहले। और मेरी बहनों, और खोल इसको, और खोल। मेरी बहनों, केशव का मतलब जानती हो क्या होता है भागवत में? भागवत में केशव का मतलब होता है, केश का मतलब होता है बाल, और वो का मतलब होता है जो अपनी धर्म पत्नी के बाल अपने हाथ से बनाए। लुट लुट लुट। पूछना है कोई ऐसा वीर पुरुष सभा में जो ये काम करता हो? अगर है तो जाके उसको टीका लगा दो। केशव का मतलब जो अपनी धर्म पत्नी को अपने से बड़ा मानता है, लेकिन हम तो अपनी धर्म पत्नी को दोयम दर्जे का मानते हैं। बड़ा तो बहुत दूर की बात है, दोयम दर्जे की है। अपने आप तो मूंछों पे घी लगाएगा इसे, उसके हिस्से का घी कहाँ है भाई? वो भी तो लगाने, मूछ तो उसकी है नहीं, कपाल पे ही लगा दे। सुंघाई दे, अगर खिलाना नहीं चाहता तो सुंघा दे, जैसे आरती में सुंघाते। अब क्या हुआ, सहदेव ने कहा केशवय केशवय प्रथम पूजेते, केशव का पूजन पहले होना चाहिए भाई। अर्जुन ने भी कह दिया हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सही कह रहा छोटा भाई, केशव का होना चाहिए। सारी सभा में कहने लगे हाँ ठीक है, ठीक है, केशव का पूजन होना चाहिए। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया, इतना मोटा डंडा लेके। शिशुपाल बोले शर्म नहीं आ रही है तुमको इस आदमी को टीका चढ़ाते हुए? ये चोर मेरी घरवाली लेके भागा हुआ है, ये चोर है, कल ही तो चुराई इसने मेरी घरवाली। और ये चोर मेरी घरवाली बड़ी मुश्किल से तो मेरी मंगनी हुई, सालों में मैं कुंवारा का कुंवारा बैठा हूं और ये देखो क्या ठाट कर रहे।
शिशुपाल गुस्सा हो गया, तलवार निकाल कर लहराने लगा, बोले चोर का पूजन बर्दाश्त नहीं है भाइयों। इसने बचपन में माताओं का दूध चुराया, दही चुराया, माखन चुराया, और गांव में फल चुराए, और गोपियन की चुनरी चुराई। इसने कौन सा काम नहीं किया है? ये 64 कर्मधारी है। अरे ये चोर नहीं, महाचोर है। इसको तो हवालात में होना चाहिए, कारागार में। ये बाहर कैसे घूम रहा है? सारी सभा में शिशुपाल आग बबूला हो गया, तलवार लेके खड़ा है, और उसका मित्र दंत्र वक्त्र पीछे से हो हल्ला कर रहा। बोले सही कह रहा है, चोरों को, और ठीक है मैं भी तो था बारात में। इसने शिशुपाल की दुल्हन लेके भाग गया, दिन दोपहरी 12 बजे, दिन दोपहरी 12 बजे भाग गया ये मंदिर से, और इसका पूजन। हल्ला हो गया सभा में, किसका भंडारा और किसका क्या, गुत्थम गुत्थम होने को तैयार हो गई। अब क्या करें? श्याम सुंदर ने इशारा किया, भाई झगड़ा करना ठीक नहीं, शांत हो जाओ भाई, शांत। सब लोग शांत हो गए। अब शिशुपाल मुंडेर में चढ़ गया। मुंडेर जानती हो? मुंडेर कहते हैं मंच के लिए। मंच पे चढ़ गया शिशुपाल, और गाली नंबर 1 शुरू कर दी उसने। इसका जन्म कारागार में हुआ। इसने पराई मां का दूध चाटा। शिशुपाल गाली दे रहा ऊपर से, पराई मां का पुत्र है ये, अपनी मां का नहीं है ये। और अगर किसी को मां की गाली दे दो ना तो बौखला जाता है। कभी भी ध्यान रख लेना, किसी बच्चे को मां की गाली दो, उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात, बाहर हो जाती है, वो डंडा उठा देगा। शिशुपाल गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, 99 गाली हो गई, 100 में से 1 कम। श्याम सुंदर ने कहा, भैया शिशुपाल तू मेरी मौसी का पुत्र है, मैंने तेरी मां को वचन दिया हुआ है कि जब तक ये मेरे को 100 बार अपमान करेगा, 100 बार मैं बर्दाश्त करूंगा, और जब ये ऊपर हो जाएगा तो मैं इसका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया शिशुपाल, आज तेरी 99 गालियां पूरी हो गई हैं, 1 रह गई है। वो तो आग बबूला हो गए, बोले 1 रह गई, अभी तो 100 और दूंगा। चोर कहीं का मेरी घरवाली लेके भागा हुआ है, मैं कुंवारा बैठा हूं, मेरे सर पे मुकुट लगा हुआ था दूल्हे का, पीताम्बरी पहनी थी, मेरी माँ ने और बहनों ने मेरे हाथ पे मेहंदी रचाई थी, मेहंदी तो वैसी रह गई। जब बिना दुल्हन के घर में पहुंचा तो माँ ने कहा, बेशरम, शर्म नहीं आ रही घर के भीतर आते हुए, मैं किसकी आरती उतारूं? शिशुपाल की माँ कह रही है, मैं किसकी आरती उतारूं? तेरे बाप को भी शर्म नहीं आ रही, तेरे को भी शर्म नहीं आई, तेरे मित्रों को भी शर्म नहीं आई, खाली ढोला। माँ आग बबूला हो गई। और माताओं को अगर उनका पुत्र खाली डोला लेके आ जाए तो क्या करती हैं? जूता निकाल देंगे अंदर से, जूता। कई जगह हो गया ये, माँ ने जूता निकाल दिया, दे दूल्हे के परेड। बोले खाली आ रहा, शर्म नहीं आई? बिना दूल्हा दुल्हन के, दूल्हा कभी खाली आता है? हाँ हाँ मेरी बहनों, कई जगह हो गया ऐसे, कई जगह तो लठ पड़ गए, बाराती भाग गए, दुल्हन की तो बात छोड़ लो, दूल्हा मरते मरते बचा, मरते मरते। अब क्या हुआ? श्याम सुंदर ने कहा, भैया 99 हो गई, ये 100 अच्छी बात नहीं है, ये मेरा अपमान करना ठीक नहीं है, तेरे को शोभा नहीं देता। लेकिन 100 जैसा ही दी। और सुनो मेरे भाइयों, 100वीं गाली कौन सी दी?
उस गाली ने श्याम सुंदर के तन बदन में आग लगा दी। आग अभी तक तो दे रहा था, लेकिन 100वीं गाली शिशुपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसको दी? पालने वाली, लालने वाली, पालने वाली माता यशोमती को। और जैसे ही यशोमती का अपमान किया, जनार्दन खड़ा हो गया, गोवर्धन खड़ा हो गया, बोले अब नहीं बचेगा। सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और चलाया। शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दंत्रवक्त्र आया, मारा गया। यह सप्तम दिवस की कथा गुरुजी कहते हैं, सिद्धायन्ति सर्वकर्माणि सत्यम सत्यमेना संशय। एक यहाँ पे बांस का डंडा बांध रखा होगा 7 गांठ वाला, उसको लेके हवन कुंड में जाके फाड़ना है, जलाना नहीं है, वहीं छोड़ देना, जलाना नहीं उसको, बांस का डंडा। मेरी बहनों, ये बांस का डंडे को फाड़ते ही परीक्षित जी और वो जो प्रेत था पहले दिन का धुंधकारी दैत्य, वो वैकुंठ को चला जाता है। 7वें दिन की कथा में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को पूछा, बाबा 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन तक कथा सुन करके तेरे को कैसा लगा? कैसा लगा तेरे को? तूने गोविंद की लीला सुनी, भागवत की कथाओं को सुना, तेरे को कैसा लगा? और मैं भी अपने मित्रों से और अपनी बहनों से निवेदन करता हूं कि 7 दिन की कथा में आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजा दें। जय हो आपकी। सब बहनों के और हमारे मित्रों के कमल चरणों में मेरा प्रणाम है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय जयकार जोरात झाला पाहिजे। गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, सब संतन की। अब उस मंत्र का सुमिरन करते हैं जिसका सुमिरन करने से भागवत पूर्ण मान लिया जाता है। वैसे तो इसमें 18,000 श्लोक है, लंबा चौड़ा है, 7 दिन में संक्षिप्त हो पाता है, लेकिन फिर भी मान्यता के अनुसार हमारी माँ बहनों को, हमारे मित्रों को जितना भी सुनने को मिला, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी है, ये उनके शरीर, मन और आत्मा को वर्धन जरूर करेगा, ऐसा भागवत में लिखा है। 3 बार पाप निवारण मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। उससे क्या होगा? ये भागवत कथा पूर्ण मान ली जाएगी और उसके बाद में आरती होएगी, भंडारा होएगा। और ध्यान रख लेना, आरती के बाद में जिन बहनों ने मंत्र दीक्षा के लिए बोला है उनको मैं यहीं रुक जाएंगी। भंडारे में जाने से पहले मंत्र दीक्षा लेकर के तब आप चले जाओ। 3 बार पाप निवारण मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम हरिये नारायणाय, हरिये नारायणाय नमो नमः। ओम 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 हरिये नारायणाय नमो। मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मैंने जो भी बोला टूटा फूटा, मैं भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करता हूँ, नारायण से, कि वो पूर्ण हो जाए, वो पूर्ण मान लिया जाए। और ये कथा जैसी भी रही हो, अच्छी बुरी टूटी फूटी, ओम सिद्धम, ओम सिद्धम, ओम सिद्धम। सभी भाई बहनों को, मित्रों को मेरा दोबारा से प्रणाम और
जो हमारे आयोजक गण हैं, हमारे भाई आदरणीय श्री बालाजी साहेब अम्बेकर जी, जिनके सहयोग से ये, उनके मित्रों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ। उन्होंने मेरे को पहाड़ से बुलाया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। अम्बेकर जी को, बाला साहब को, धन्य मित्रों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान करे आपको प्रसन्न रखे, परमात्मा आपको खूब खुश रखे, आपके घर में अन्न धन बाल बच्चे गोपाल गोपाली सबका भरा पूरा परिवार हो। मेरा आपको लक्ष्मी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। गोपाल कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान की जय। पुणे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। बान्धवा शिव भक्तस्य स्वदेशे भुवनत्रयम्। ॐ नाभ्यासीरन्तरिक्षगुं श्रीशृणोदेवो समवर्तता पद्भ्याम्भो विदृशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। ॐ हरिः ॐ मा अन्नपूर्णादिव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम महागणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहमजानिकर्पदमा त्वमजासि कर्पदम्मः। ओम गायत्री त्रिष्टुप्तगत्या दुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्तुष्णीः ककुसोचीभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह पदः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारिकया। सप्तदेव्या पूर्वेखां पन्थामनुरिस्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नस्मिन्न। जज्जाग्रतो दूरमुदयति देवन्तु तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं मन्मे। ॐ तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तत्तिष्ठदशाङ्गुलं मा। पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं च भाव्यं मा उतामृतशेषानो यदन्येनातिरोहति। एतावान् स महिमातो जायाश्च पूरुषः पादो स्मृत्वा भूतानि त्रिप्रादशामृतं दिवे त्रिपादोडवदित पुरुषः पादो सेह भवत पुनः। ॐ तथोऽभ्युगं विक्रामशासनानसने अभि ततो विडारजायत विराजो अधिपूरुषः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योः मोक्ष्यमामृतात्। ॐ हरिः ॐ महाबल शंकर भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आइए पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती गौ आरती गौ आरती गोपाल की गौ आरती गौ आरती गौ आरती गोपाल की गौ आरती गौ आरती गौ आरती गोपाल की गौ आरती गौ आरती गौ आरती गोपाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला, नव ज्योत जलाने वाला, ओ नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ओ हरि दरस कराने वाला, है हरि दरस कराने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, है बिगड़ी महिमा की आरती, ओ पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम महा पात्र मध्ये चितम दोयम भ्रामितो मंडपोपरि, अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पापं विपोहते, सर्व कष्टं विपोहते, सर्वं दारिद्र्यं दुःखं व्यपोहते। जलेन शीतलीकरणम् आत्मादिदेवतावन्दनं, हस्तयो पुष्पाञ्जलिमादाय। हरिः ओम् जगेन जगमे जन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्य, षण्णाते हनागं महिमानः, सचन्त तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवः। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसीय साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, शमे कामानि कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्पात्, शम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्तित्रयं, धावा भूमि जनयन्त देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनिश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि, तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो श्री हनुमंत प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वकुलचम्पकवाक्लाब्जे, पुन्नागजादिकर्बीररसाल पुष्पे, बिल्लप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेऽपि, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवां, पाहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव, सर्वकष्टहरो भव। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर, ग्रहाणां जगदीश्वर।
दिव्य भव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गजानन भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगदजननी जगदम्बे मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कुबेर प्रतिष्ठानच्या वतीनं मी महाराजांचा सत्कार करत आहे, तो त्यांनी स्वीकारावा अशी मी त्यांना नम्रतेची विनंती करतो। आणि इतका जय जयकार करा का त्या हिमालयाला परत जाग आली पाहिजे आणि तुमचं ध्यान त्यांना आलं पाहिजे। गोपाल कृष्ण भगवान की। खर तर बाळासाहेबांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कीबोर्ड बजाया है, दोनों के लिए जोरदार तालियां। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। के छाओ में लगाए रखना बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। हम तो आए हैं बाबा जी तुम्हारे दरबार में, कोई ना साथी अपना झूठे संसार में, चरणों के छाओ में लगाए रखना बाबा जी, बाबा जी। आई किंवा माय या दोन शब्दातच किती माया भरलेली असते माहिती आहे ना। त्याच माऊलीने बघा कुठं हिमालय पर्वत, कुठं उत्तराखंड, आपण भूगोलच्या पुस्तकातच कदाचित बघितलेलं असेल ते, परत त्या ठिकाणची माऊली आज ती माय आपल्यासाठी या ठिकाणी आलेली आहे खरोखर। आणि त्या माईसाठी आज तर अक्षरशः सहज आपले डोळे नक्कीच पाणवणार आहेत, कारण ती हंबरून वासराले चाटते जेव्हा गाय, तेव्हा मला तिच्यामध्ये दिसती माझी माय, अशी माय माऊली या ठिकाणी आज उपस्थित आहे। आणि त्या माऊलीसाठी पुन्हा एकदा सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवले पाहिजेत। बहुत बढ़िया सेवा यहाँ पर आपने आपकी भागवत कथा में दी महाराज, मेरे पास अभी लफ्ज नहीं है। धन्यवाद। या जय श्री राधे। जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरे संदीप कुशारे, गंगामाई ट्रेड, महेंद्र सोनवणे, संजय बाबूराव विधाते, संतोष मधुकर आरणे, त्यानंतर महिला मंडळांमध्ये काय या ना, काय?
वैशालीताई बनकर यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. किसन शेटजी ठक्कर, जेवायला बसतील ना. आता त्यांनी मंचावर यायचं आहे. मोरे परिवारातून आबासाहेब मोरे यांची कन्या डॉक्टर ऋतुजा इथं असेल तर त्यांनी इकडं मंचावर यायचं आहे. आबासाहेबांच्या पत्नीने इकडं मंचावरती यायचं आहे. PR मोरे सर, त्यांच्या परिवारातून कोणी आलेला असेल, गोपाल कृष्ण भगवान की. रुद्राक्ष स्वीकारायचं आहेत. त्यानंतर सद्गुरू आर्टचे आपण बसलो आहेत, त्या मंचकाचे डेकोरेटर्स आप्पा भाऊ गुरु जोशी. यानंतर भास्करराव पानमळे यांनी स्टेजवर यायचंय. सुभाष भाऊ खापरे, अनिल पटाडे यांनी स्टेजवर यायचंय. डमरू ग्रुपचे अंकुश आयर यांनी मंचकावर यायचंय.